ज़िंदगी के हर सफ़र में कहानी छुपी होती है और इस बार की कहानी शुरू होती है एक ऐसे वैली से जिसे लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। हर्षिल। यहाँ के हर मोड़ पर, हर पत्थर पर एक कहानी लिखी है। बागोरी गांव के ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस, मुखवा गांव की भक्ति भरी हवाएं और गंगोत्री धाम का दिव्य स्पर्श। पर इस बार सफ़र सिर्फ मंजिलों तक सीमित नहीं था। गरतांग गली का वो डेयर भरा ब्रिज जहाँ कदम रुक जाते हैं पर दिल कहता है आगे बढ़ो। और कल्प केदार, एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ों के बीच आत्मा शांत हो जाती है। तो तैयार हो जाइए आंखों से देखने के लिए एक कहानी और दिल से महसूस करने के लिए एक सफ़र। चलिए चले उन रास्तों पर जहाँ पहाड़ों की खामोशी भी कुछ कहती है, हर्षिल के दिल तक। ये है हर्षिल, एक छुपी हुई कहानी जो हिमालय के सीने में सदियों से बसी है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव भागीरथी के संग साथ जीता है। हर सुबह यहाँ जब सूरज की किरणें देवदार के जंगलों को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कैनवास बनाया हो। हर्षिल सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, यहाँ की हवा में एक मीठा सा स्वाद है जिसका रीज़न है हर्षिल के सेब, जो पूरे भारत में मशहूर है। यहाँ के लोग भोटिया कम्युनिटी के हैं जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। कि मुस्कुराहट में वो निर्मलता है जो सिर्फ पहाड़ों पे पाई जाती है। और उनके घर लकड़ी के, उनमें झलकता है तिब्बतन परंपरा का एक गहरा छाप, जैसे हर दीवार किसी कहानी का हिस्सा हो। हर्षिल में सिर्फ नज़ारा नहीं बदलता, यहाँ आके कुछ ऐसा बदल जाता है जो आप खुद भी समझ नहीं पाते। हर्षिल से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर छिपा है एक गांव, बागोरी। 9,200 फीट की ऊंचाई पर बसा और भागीरथी के किनारे टिके इस गांव में हर चीज़ में एक ठहराव है, जैसे समय ने यहाँ चलना छोड़ दिया हो। हर घर लकड़ी का जरूर है, मगर उनमें सिर्फ लोग नहीं रहते, यादें भी रहती है जो हर सर्द हवा, हर बर्फ के मौसम के साथ और गहरी हो जाती है। बागोरी के लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों ने एक इतिहास देखा है और उनके हाथों के झुर्रियों में एक पूरा इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ आके समझ आता है कि असली खूबसूरती ऊंचे बिल्डिंगों में नहीं होती, बल्कि उन गांवों में होती है जहाँ लोग अपनी ज़मीन से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं। यहाँ के हर मोड़ पर, हर पत्थर पर एक कहानी लिखी है। बागोरी गांव के ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस, मुखवा गांव की भक्ति भरी हवाएं और गंगोत्री धाम का दिव्य स्पर्श। हर्षिल के दिल में बसा है लाल देवता का मंदिर। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये देवता हर्षिल के रक्षक है, जो जंगल, नदी और जन जीवन को अपनी छाया में रखते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर मिलता है एक और ठहराव, बुद्धा मंदिर, जहाँ खामोशी भी प्रार्थना बन जाती है और हर सांस एक शांति का पैगाम बन के निकलती है। हर्षिल से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर है गंगोत्री धाम।
10,200 फीट की ऊंचाई पर बसा एक दिव्य स्थल जहां भागीरथी नदी का जन्म होता है और कहानी शुरू होती है एक तपस्या की। कहते हैं राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए। माँ गंगा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर धरती पर आई, लेकिन उनका प्रभाव से धरती को बचाने के लिए महादेव ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया। ये वही स्थल है जहाँ से धरती पर गंगा का प्रथम स्पर्श हुआ और आज भी यहाँ की हवाओं में वो शांति है। गंगोत्री घाट एक ऐसी जगह जहाँ धरती, जल और आत्मा तीनों एक सुर में बात करते हैं। ये वही पवित्र किनारा है जहाँ हर सांस एक मंत्र बन जाती है और हर जल की बूंद एक प्रार्थना। सुबह के वक्त जब साधक मौन में बैठे होते हैं पर हवाओं में बस घंटियों की आवाज़ गूंज रही होती है, तब ऐसा लगता है जैसे हिमालय खुद पूजा में लिप्त हो। ये घाट सिर्फ स्नान का स्थल नहीं, एक कर्म का केंद्र है, विश्वास का स्तंभ है, जहाँ गंगा ने धरती को पहली बार अपने प्रेम से भिंगाया था। हिमालय के कोने में छिपी है एक कहानी, गढ़तांगली, जहाँ प्रकृति और इतिहास एक साथ चलते हैं। उत्तर काशी के मिलोंग वैली में स्थित ये जगह भागीरथी नदी के किनारे और तिब्बत की सीमा से कुछ ही दूर है। ये पूरा क्षेत्र गंगोत्री नेशनल पार्क का हिस्सा है। समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर एक तरफ वर्टिकल पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ गहरी घाटी जहाँ भागीरथी अपना रास्ता बनाती है। इस रास्ते के हर मोड़, हर पत्थर एक शांत लेकिन गहरी कहानी सुनाती है। कभी सदियों पहले ये पाथ एक जीवित सांस लेता रास्ता था, जहाँ भारतीय व्यापारी नमक, ऊन और अनाज लेकर तिब्बत की ओर रवाना होते थे और वापस लाते थे गुड़ और कीमती रत्न। गढ़तांगली कभी एक पुराना रास्ता था जो व्यापार ही नहीं, दो सभ्यताओं के मिलने का जरिया बना। ये था एक पुल जिसमें सौदा भी था और संस्कृति का गहरा रिश्ता भी। आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में छुपे हैं उन कदमों की गूंज जो कभी इस बात पर चले थे, व्यापारी, सैनिक और यात्री। हर कदम पर लगता है जैसे प्रकृति आपको रोक कर कह रही हो, संभल के चल। यहाँ सिर्फ देखना नहीं, महसूस भी करना है। अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहाँ से शुरू होता है गढ़तांगली की असली दास्तां। लकड़ी से बना वो प्राचीन पुल जिसे अंग्रेजों ने लगभग 150 साल पहले बनाया था, सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक जीती जागती विरासत है जो साहस की परीक्षा भी लेती है। और अब कदम पड़ते हैं उस रास्ते पर जहाँ लकड़ी के हर तख्ते पर लिखी है सदियों पुरानी एक दास्तां। 150 साल पुराना यह ब्रिज चट्टान के सीने से चिपकी हुई, जहाँ नीचे भागीरथी का घूमता हुआ पानी और ऊपर सिर्फ खुला आकाश। ये सिर्फ एक पुल नहीं, ये भरोसा है उन लोगों का
जो कभी यहाँ से सौदा लेकर गुजरे, जिन्होंने कभी बिना गार्डरेल के सिर्फ हिम्मत के सहारे इस सफ़र को तय किया। कदम कदम पर लकड़ी की हल्की सी चीख सुनाई देती है, जैसे हर तख्ता आपके साहस का इम्तिहान ले रहा हो। ऊपर से बहता हुआ ठंडा हवा का झोंका, नीचे गहरी भागीरथी घाटी का सन्नाटा, और बीच में बस आप और ये पुल। डर जरूर होता है, पर जब आप थोड़ी देर रुककर आसमान की तरफ देखें और उस पहाड़ी वादियों को महसूस करें, तो हर घबराहट धुंध सी हो जाती है। ना भीड़ थी, ना आवाज़ें, सिर्फ एक खामोशी थी जिसे प्रकृति ने आपके लिए ही रखा हो। करतांगली का ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों में नहीं था, ये एक अंदर की यात्रा भी थी। और हर इंसान जो इस ब्रिज से गुजरता है, कुछ ना कुछ छोड़ जाता है और कुछ लेकर भी जाता है, जैसे मैं ले आया एक याद। भागीरथी के किनारे धराली गांव, जिसमें छुपा है कल्ब केदार, एक छोटा सा शिव मंदिर, लेकिन कहानियाँ बहुत बड़ी। कहते हैं पांडवों ने महाभारत के बाद इसे स्थापित किया, इसी ने बाद में केदारनाथ के वास्तुशिल्प को जन्म दिया। तो महादेव दर्शन देने को तैयार नहीं हुए, और उनके श्राप से मंदिर का शरीर भागीरथी में डूब गया और आज बस गुंबद दिखता है। वही स्थल है जहाँ महापर्याप्त 10 नदियों का संगम भागीरथी को और पवित्र बनाता है, और हर लहर शिव समरण का मंदिर को मिलाती है। छोटी सी एक पुल से गुजरते वक्त ऐसा लगा जैसे एक और दुनिया की तरफ जा रहे हो। भागीरथी नीचे बह रही थी और हम जा रहे थे मुखबा की तरफ। मुखबा, ये चढ़ाई ना ज़्यादा तेज है, ना ही थकाने वाली, लेकिन हर मोड़ पर एक नया दृश्य खुल जाता था। पहाड़ी पेड़ों के साए, यहाँ ना कोई शहर की आवाज़ है, ना विकास का दिखावा, सिर्फ पहाड़ों का सुकून और एक ऐसी ज़मीन जहाँ हर मौसम कुछ कह जाता है। हर कदम के साथ लग रहा था प्रकृति और करीब आ रही है। इस एक कोने से दिखता है माँ गंगा का मायका, मुखबा। ऊपर से नीचे तक बिखरी हुई एक वादी, जैसे किसी चित्रकार ने हर पार्ट पर हरियाली भर दी हो।
हर कदम पे नज़र के सामने सिर्फ प्रकृति का जादू था और पीछे छूटता गया मुखवा, एक ऐसा गांव जो दिल में उतर गया था। उत्तराखंड के शांत गांव मुखवा में एक पवित्र मंदिर बसा है जिसे माँ गंगा का मायके कहा जाता है। कहानी है कि सर्दियों में जब गंगोत्री बर्फ से ढक जाती है, माँ गंगा की प्रतिमा को डोली में बैठाकर यहाँ ले आया जाता है। इसी मंदिर में 6 महीने तक वो यहाँ वास करती है। ये वही पल होता है जब गंगा एक तीर्थ नहीं, एक माँ बन जाती है और अपने लोगों के बीच उनकी संस्कृति में जीवित। कहते हैं एक समय राजा भगीरथ ने इसी जगह तपस्या की थी और माँ गंगा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर धरती पर उतरी। मुखवा के वृद्ध लोग कहते हैं कि ये वही स्थल है जहाँ से धरती पर गंगा का प्रथम स्पर्श हुआ और आज भी यहाँ की हवाओं में वो शांति है। आज भी जब मंदिर की घंटी बजती है तो लगता है जैसे हर कोने में एक पुरानी प्रार्थना गूंज उठी हो। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक माँ का विश्राम स्थल है जहाँ श्रद्धा सांस लेती है। हर सफ़र कुछ ना कुछ सिखाता है और यह हर्षिल का सफ़र मेरे दिल को छू गया। मुखवा की वादियों से लेकर गंगोत्री की घंटी तक भागीरथी का बहता पानी सिर्फ नदी नहीं लगा, ऐसा लगा जैसे माँ के गोद में बैठा हूँ चुपचाप। गर्तांजलि ने दिखाया डर के पार भी दृश्य होते हैं और कल्प केदार ने याद दिलाया कि कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों और हवाओं में भी लिखी होती है। यहाँ की हर घास, हर पेड़ जैसे कह रहा था, सफ़र जितना भी लंबा हो, मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है महसूस करना। अब वापस जा रहा हूँ, लेकिन कुछ इस वादी में छोड़ आया हूँ और कुछ अपने साथ ले जा रहा हूँ जो शायद शब्दों में ना कह पाऊँ।